अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी होंगे। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुस्कान ज्यादती केस अब एक नया रुख इख्तियार कर गया है और मुफ्ती साहब के लिए दायरा तंग कर दिया गया है। मुफ्ती शाहनवाज साहब के लिए रास्ते अब कानूनी तौर पर बहुत तंग हो गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द न्यूज़ जो अंग्रेजी अखबार है पाकिस्तान का मोस्ट ऑथेंटिक, उसकी बैक पेज की स्टोरी है जो कल छपी है 4 तारीख को। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कल जो आया है, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में मुफ्ती शाहनवाज साहब के लिए अब कानूनी चाराजोई मजीद तंग हो गई है। उनके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा तंग हो गया है। अगर किसी को शक है तो स्टोरी जाकर पढ़ सकता है। ये कल के द न्यूज़ अखबार की बैक साइड पर छपी है और इसका टाइटल है सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस बी कर्व्ड विद आयरन हैंड। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल केसेस हैं जिसमें किसी खवातीन के साथ ज्यादती का मामला है, वो फौरी तौर पर तगड़े हाथ डालकर उस मुजरिम को जेल की काल कोठड़ी में भेजें, उसे सजा दिलवाएं और उसे बाकायदा घसीटें। ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये बहुत दिलचस्प केस है। ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, इस केस का जो जाविया है बहुत ज़्यादा मुफ्ती शाहनवाज साहब के केस से मिलता है। और मैंने जब कुछ लॉयर से बात की तो उन्होंने कहा है कि इस मामले को हम अब कोर्ट के सामने रखकर मुफ्ती शाहनवाज को इस केस में अब सरेआम सजा दिलवाएंगे। और आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुस्कान की जो फैमिली है वो कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट हो ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इसके तनाजुर में मुफ्ती शाहनवाज को सजा दिलवाई जाए। अब ये किस तरह से इंटरेस्टिंग है और मुफ्ती शाहनवाज साहब के साथ किस तरह जुड़ती है वो आप देखिए। ये हैं जी 2 मेंबर बेंच ऑफ एपिक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर जज थे। बेंच था जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन बहुत बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज का पैनल था ये। इन्होंने बुनियादी तौर पर एक केस सुना है। केस ये था कि एक जाहिद नामी लड़के ने बलूचिस्तान में एक 7 साल बच्ची का रेप किया, उसके साथ ज्यादती की। अब हुआ ये कि बच्ची जो बलूचिस्तान कोर्ट है उसने 377 BPPC के तहत उस जाहिद को 5 साल की सजा भी दी और 5 लाख जुर्माना दिया। अब जाहिद ने जाकर ये केस उठाया। उसने कहा जनाब DNA में मैं साबित नहीं होता, पॉलीग्राफिक में मैं साबित नहीं होता, और जनाब जो FIR है वो भी बहुत लेट करवाई गई है, इसलिए इनकी जाती मेरे साथ दुश्मनी है, मुझ पर यह केस किसी भी तौर साबित नहीं होता। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो मुफ्ती शाहनवाज की केस के साथ रिलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है द 5-page जजमेंट, यानी 5 पेजों की जजमेंट ऑथर्ड बाय जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी हेल्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, यानी विक्टिम जिस बच्ची के साथ इसने जिना किया है उसकी स्टेटमेंट इन आइसोलेशन यानी अकेले इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो विक्टिम है जिसके साथ रेप किया जाता है, जिसके साथ जिना किया जाता है, उसकी अकेले की स्टेटमेंट काफी है किसी भी मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए। If the same reflects that the independent, unbiased and straightforward to establish the accusation, अगर उसमें ये महसूस हो कि एक मुकम्मल तौर पर अनबाइस्ड थी वो लड़की, उसका कोई जाती ताल्लुक नहीं था, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, तो फिर सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट काफ़ी है किसी भी शख्स को मुजरिम साबित करने के लिए कि उसने उस बच्ची के साथ या लड़की के साथ जिना किया है। आगे देखें इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ऑल्दो इन द इंस्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो मामला था यानी जाहिद वाला मामला था, the statement of the victim is fully corroborated by the statement of PW1, but the law is very clear about that the statement of victim in isolation is sufficient for conviction if the same reflects कि बच्ची इंडिपेंडेंट थी या अनबाइस्ड थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जो दूसरा उसका मुतालबा था कि जनाब FIR बहुत लेट दर्ज हुई है, सो इसलिए मुझे छोड़ा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है so far as the delay in lodging the FIR is concerned, यानी कि जो डिले हुआ FIR लॉन्च करने में, अगर उसको सामने रखकर हम देखें, द हाई कोर्ट वाइल रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द, इस पर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जब भी आप किसी बच्ची या खानदान की बेटी के साथ रेप करते हैं तो बुनियादी तौर पर वो FIR करने में देर कर देते हैं। देर इसलिए करते हैं, एक तो वो ज़हनी ट्रॉमा में आ जाते हैं, उनकी बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है, जिना हो गया है पाकिस्तान जैसे माशरे में, और उसके बाद वो एकदम जाकर थाने में FIR नहीं दर्ज करवा सकते। वो सोचते हैं, मशवरा करते हैं और उसके बाद जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो ये हैं, द विक्टिम्स ऑफ देयर फैमिलीज आर रिलेक्टेंट टू कम फॉरवर्ड टू प्रॉम्प्टली रिपोर्ट द क्राइम बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, यानी कि चूंकि वो ज़हनी तौर पर ट्रॉमा में होते हैं, दबाव में होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं सामने आने के लिए। और उसके बाद वो कहते हैं दैट हैज बीन सफर्ड एंड दे हैव परसेप्शन ऑफ शेम और डिसऑनर इन हैविंग द विक्टिम इन्वेजिवली एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, और उन्हें शर्म महसूस हो रही होती है, वो शाय कर रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जिना जो करता है उसके लिए शायद तालियां बजाई जाएं, लेकिन जिसके साथ जिना होता है
उस पर सारी उंगलियां उठाते हैं कि तुम्हारा करैक्टर खराब है, तुम्हारी ज़ात खराब है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चूंकि उस जिसके साथ जिना हुआ होता है वो शर्माती भी है, उसकी फैमिली के लिए डिसऑनर का मामला होता है, उसकी फैमिली मुंह नहीं दिखाने की काबिल रहती, इसलिए वो डरते हैं कि जब डॉक्टर के सामने जाएंगे तो वो किस तरह हमारी बच्ची का चेकअप करेगा, एंड प्लस वो किस तरह से जो पुलिस है वो छानबीन करेगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसमें ये जो मुजरिम है सिर्फ सोल स्टेटमेंट पर, यानी सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट पर, विक्टिम की स्टेटमेंट पर 5 साल की सज़ा एंड जुर्माना भी हो गया है। अब आगे सुनिए। द कोर्ट नोटेड दैट, कोर्ट नोट कर रही है, विक्टिम हैड स्पेसिफिकली नेम्ड द पिटिशनर इन हर टेस्टिमनी, यानी जो विक्टिम है जिसके साथ जिना हुआ उसने इसी बंदे का नाम लिया है, जाहिद बलूचिस्तान का, जो केस चल रहा है अभी। एडिंग दैट देयर वाज नो प्रीवियस एनिमिटी बिटवीन द पार्टीज, हमने ये छानबीन की है और ये पता चला है कि इन दोनों खानदानों के दरमियान माजी में कोई जुम्बश, कोई दुश्मनी, कोई बनने का तकाजा, कोई खड्डे का तकाजा, कोई रोड का तकाजा नहीं था, इनके दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी। विच कुड लीड टू द फाल्सली इंप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर इन द केस, इसका मतलब ये है कि जो विक्टिम है, जो विक्टर है, जिसने जुल्म किया है, जाहिद ने जिसे जिना किया है, उसने ज्यादती नशे की हालत में की है, अपनी हवस की आग बुझाने के लिए की है, और इसलिए हम जो ज्यादती करने वाला, जिना करने वाला, उसका फैसला बलूचिस्तान कोर्ट का बरकरार रखते हैं और उसे 5 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना हम उसको मेंटेन रखते हैं। इस पर ये वाज़े तौर पर कहा है और ये केस साबित हो गया है। और उसके बाद वो लिखता है कोर्ट, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑल्दो द विक्टिम वाज ऑफ टेंडर एज, यानी बच्ची 7 साल की थी, बहुत कम एज की थी, हर स्टेटमेंट्स डिपिक्ट मैच्योरिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल, यानी कि बेशक वो 7 साल की थी लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट है उससे साबित हो रहा है कि ये बंदे ने ज्यादती की है, यानी बड़ी मैच्योरली वो बात कर रही है, बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट्स वो दे रही है, और इस वजह से हम इसे शामिल कर रहे हैं, विच इज इन कंसोनेंस विद द स्टेटमेंट्स ऑफ मिस नजमा हु हैपेंस टू बी हर मदर। बच्ची कह रही है इसने मेरे साथ जिना किया है, बच्ची 7 साल की है, अगर आप उसकी स्टेटमेंट पर ना भी यकीन करें तो उसकी जो माँ है नजमा, वो बुनियादी तौर पर कह रही है कि मेरी बेटी के साथ इस शख्स ने ज्यादती की है, लिहाजा हम इन माँ बेटी का नुक्ता मानते हैं। अब ये आपको पता चल गया होगा ये केस कितना ज़्यादा आपस में मिलाप रखता है, एक रिजेंबलेंस रखता है मुफ्ती शाहनवाज की केस के ऊपर, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े तौर पर सज़ा दे दी है। अब ये बात आप समझिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूँ मुख्तसरन। बलूचिस्तान में एक 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती होती है, बच्ची और उसकी माँ नजमा दोनों कोर्ट में जाती हैं और जाकर कहती हैं जाहिद नामी शख्स ने हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की है। जाहिद नामी जो शख्स है वो जाकर कोर्ट में कहता है एक तो इन्होंने एफआईआर लेट करवाई और उसके बाद मेरा मेडिकली भी नहीं साबित हुआ और उसके बाद मेरा जनाब पॉलीग्राफिक भी नहीं साबित हुआ। कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ कहती है कि जनाब आपका मेडिकल साबित हो या ना हो, आपका पॉलीग्राफिक साबित हो या ना हो, हमने छानबीन की है, इस खानदान का आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा इल्ज़ामात लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इल्ज़ामात लगाने का सवाल पैदा नहीं होता तो जो बच्ची है जिसके साथ ज्यादती हुई है उसकी स्टेटमेंट और उसकी माँ की स्टेटमेंट के साथ हम इत्तेफाक करते हुए तुम्हें सजा देते हैं। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दैट हैपेंस इन मुफ्ती शाहनवाज केस, कि जिसमें मुस्कान और उसकी मां ये कह रही है कि मुफ्ती शाहनवाज ने ज्यादती की है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो विक्टिम है अगर वो कह रही है और इन दोनों खानदानों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं होती तो हम बाकायदा उस शख्स को सजा देंगे। और एक तारीख रकम हो गई है 5 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। एंड ये मुफ्ती शाहनवाज के केस में अब आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अहम मोड़ आ गया है, एक कानूनी सुकम मुफ्ती शाहनवाज की तरफ से पैदा हो गया है और इस कानूनी सुकम का मुस्कान और उसकी फैमिली किस तरह से फ़ायदा उठाती है वो आने वाले ट्रायल में पता चलेगा। लेकिन अगर किसी को डाउट है इस सारी स्टोरी के हवाले से तो 4 तारीख की ये स्टोरी है, द न्यूज़ अखबार के बैक पेज पर छपी है और वो आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं, खुद भी एग्जामिन कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके बाद से अब केस किधर जाएगा वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।